अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, तो मेरी आज की वीडियो है ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है नंबरिंग वही वाली मैं लिखूंगी क्योंकि इससे आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है इससे हम लोगों के जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 6 के वो स्टार्ट आज से हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर। हम लोगों ने क्या वेरीफाई करना है, ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड मैंने अगेन बताया वेरीफाई का वर्ड आ गया है तो ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करना है। क्या मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, उसने एक इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व दे दी है कि हमारे पास जो इंटीग्रल है ना वो गिवन है 3x² - 8y² dx प्लस 4y - 6xy dy वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सी एक ऐसा मतलब बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी रीजन की बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है सी। फिर क्या लिखा है, डिफाइंड बाय। अब उसका जो पार्ट ए है, मतलब टू पार्ट्स पे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 37। तो सबसे पहले इसका जो ए पार्ट है उसमें उसने y की वैल्यू क्या दे दी है, √x, y इज इक्वल टू x²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की आपके पास जो डायग्राम है वो जो है गिवन माइट भी पॉसिबल कि वो दे दें, लेकिन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक पे होती है, क्वेश्चन ज़्यादातर जो होता है मतलब जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, बुक की फॉर्म में। जो हमारे पास बुक पे क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आपने जब भी ये क्वेश्चन देखना है तो इसके साथ इसकी इस तरह से कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है उसको देख लेते हैं। अब जब वो कह रहा है कि y की वैल्यू क्या है, √x है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट 0 है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है, मतलब क्या कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ही हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का ही जो है वो हम लोगों ने स्टडी करना है। जी कंपोनेंट कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, डी एक्स डी वाई है। तो हमारे पास क्या कौन सा प्लेन होगा, 2D जो है हमारे पास प्लेन होगा। और इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई एक्सिस होंगे गिवन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास कि ये मेरे पास जो पॉइंट है इसको ओरिजिन का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसको मोस्टली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है कि हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से जब मैं इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है मूव कर रही हूँ ए पॉइंट तक, 1 ए पॉइंट है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास y किसके इक्वल है, x² के, क्योंकि ये कर्व्ड है तो इसलिए y इज इक्वल टू x² है। और जब वो इस पॉइंट से इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक गई, देन ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आएगी तो y की वैल्यू क्या है, √x है। ठीक है, माइट भी पॉसिबल कि आपको ये डायग्राम गिवन हो, और अगर नहीं गिवन तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम ये मस्ट बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, अब सबसे पहले हम लोगों ने बाय ग्रीन्स थ्योरम लिख देना है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ये चीज़ बोली थी, मतलब स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन थी कि हम लोगों ने वेरीफाई करना है जो है ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला पता हो। अब जो एग्जामिनर है या फिर जो चेक करने वाला है उसको फॉर्मूला हो सकता है पता हो सकता है कि आपने, ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि एग्जामिनर को नहीं पता होता, आपने चीज़ें बतानी होती हैं तो वो जो है क्वेश्चन को फर्दर जो है रीड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने कोशिश करनी है कि जो जो एक एक पॉइंट हमारे पास है हमने वो लिखते जाना है। अब जब उसने स्टेटमेंट में लिख दिया वर्ड ग्रीन्स थ्योरम तो हम लोगों ने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है सोल्यूशन में। क्या लिखूंगी, हेडिंग दे देनी है बाय ग्रीन्स थ्योरम, फिर मैंने ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है क्लोज्ड इंटीग्रल जो है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल रीजन पे रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका, ग्रीन्स थ्योरम का। किसी क्लोज्ड कर्व से किस में जाते हैं, रीजन पे जाते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसकी जो क्लोज्ड कर्व है ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई उसको मैंने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखूंगी, नाउ फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अब जो मैंने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए इस क्वेश्चन को जो है लिखना है। अब
जो मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जो मेरे पास इंटीग्रल गिवन था वो भी डी एक्स डी वाई की फॉर्म में था, तो मेरे पास अगर इसको मैं अगेन, चले मैं यहाँ से करके दिखाती हूँ, इसको मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है लेट कर रही हूँ, तो इसको अगेन इसी तरह से हम लोगों ने एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसको मैं एम कह रही हूँ, एम डी एक्स प्लस एन, ये वाली पूरी मेरे पास एन है और साथ डी वाई। अब मैंने क्या करना है, इसका जो पहले मैंने लिमिट लगानी है। अब लिमिट लगाने के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले लिमिट बनानी है। तो लिमिट बनाने के लिए हमारे पास ये एक स्टेप है, यहाँ पे लिखना है सिंस, फिर मैंने क्या करना है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हमारे पास y की दो वैल्यूज गिवन थी, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये दो वैल्यूज गिवन है, मैंने दोनों वैल्यू y की हैं, तो दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। जब मैं ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल रखूंगी तो मेरे पास ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होता है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर लूंगी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर एक्स की पावर 4 कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये वाली एक्स दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर मैंने इसमें से इन दोनों में x आ रहा है तो एक x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या करना है, x की वैल्यू भी 0 के इक्वल रख लेनी है और एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू भी 0 के इक्वल रखनी है। तो इस तरह से मेरे पास x का जो पॉइंट आया है 0 से कहाँ तक चला गया है, 1 तक, ठीक है। तो लिमिट हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है कि x जो है वो 0 से किधर तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। अब जब भी हम लिखेंगे लिमिट अगर अलोंग द क्लोज्ड कर्व c, ठीक है, तो फिर हमारे पास लिमिट कौन सी होगी, 0 से 1 के दरमियान में होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो मेरे पास इसमें हम लोगों ने दो इंटीग्रल के मतलब पहले कर्व क्या है, 0 से किधर तक जा रही हूँ मैं, ए पॉइंट तक जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए अगर डायग्राम में अगेन मैं डायग्राम को देख लूँ तो 0 से इस पॉइंट पे ओ से, यहाँ पे 0 से इधर तक जा रही हूँ, ठीक है। तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, पहले मैं इसको लिखूंगी अलोंग ओ ए, फिर अलोंग ए ओ, ठीक है। तो सबसे पहले अलोंग ओ ए को स्टडी कर लेते हैं। ओ ए में हम लोगों ने क्या करना है, हमें गिवन है कि ओ ए की जब मैं अलोंग जाऊंगी तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, फिर मैंने इसका पार्शली डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। जब मैं सॉरी पार्शली कह रही हूँ, इसको हम लोगों ने डिफरेंशियल लेना है, ठीक है। तो डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2x dx के, और हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेरे पास लिमिट ही है। फिर मैंने क्या करना है, वही मेरे पास अगेन लिख के और मैंने लिमिट लगा देनी है। फिर डी वाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x dx, और y की जगह क्या लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करूंगी तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स की पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर्स आएंगे। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने इस 2x को इसके साथ, इन दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास dx दोनों में बाहर आ रहा है, तो मैं एक ही दफ़ा dx बाहर लिख दूंगी और दो सारी वैल्यू को इकट्ठा कंबाइन करके लिख दूंगी। कुछ इस तरह से मेरे पास इसका जो है वो आंसर आएगा। ये देखें जी। अब अगर इस क्वेश्चन को देखूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इसको इकट्ठा करके dx दोनों में से कॉमन ले लिया है, ठीक है। फिर मैंने अंदर सिंप्लीफाई करना है, ये भी x की पावर 4 है, ये भी x की पावर 4 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -20 x की पावर 4, क्यूब वाली टर्म एज इट इज और स्क्वायर वाली टर्म भी एज इट इज रहेगी। फिर मैंने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब मैं x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास पावर में एक प्लस क्या आ जाएगा, क्यूब डिवाइडेड बाय 3 से कैंसिल आउट, एक्स क्यूब आ गया। पावर में एक प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8, 2x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 24 आ जाएगा, तो 4x की पावर 5 आ जाएगा 0 से 1 तक। फिर मैंने लिमिट लगा देनी है। जब मैं 1 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 ले लो तो भी 1 नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, x की पावर 1 की पावर 5 ले लो तो भी 1 नहीं आएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 मेरे पास आंसर आएगा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अलोंग ए ओ, अब मैंने जो है स्टडी करना है नेक्स्ट के अलोंग ए ओ क्या होगा।
ये मेरे पास नेक्स्ट आया अलोंग ए ओ वाई। अब मैंने ए से ओ तक जाना है, पहले मैं ओ से ए पॉइंट तक गई हूँ, अब ए से ओ पॉइंट तक मैंने जाना है। तो जब मैं ए ओ अलोंग इंटीग्रल लिखूंगी तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट एक्स डी वाई किसके इक्वल आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। और फिर पास अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो समझने वाला है, और वो ये है, ये देखें। जब मैंने लिमिट लिखी, जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई तो मेरे पास लिमिट क्या थी, 0 से 1। लेकिन अब जब मैं इस पॉइंट से इधर तक आऊंगी तो 1 से किधर तक आएगी, 0, क्योंकि एरो किस साइड पे, जहाँ पे एरो जिस साइड पे होगा हम लोगों ने देखना है। ये मेरे पास अब इनिशियल पॉइंट है, मतलब 1 से लिमिट किधर तक जाएगी, 0 तक। ठीक है, अगेन सुन लें, ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है और ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है। तो हम इनिशियल पॉइंट जो है वो लोअर लिमिट होती है और फाइनल पॉइंट जो होता है वो क्या होती है, उसकी जो है अपर लिमिट होती है। तो फिर मेरे पास अब लिमिट 1 से 0 तक चली जाएगी। सेम मैंने इस तरह से y की जगह स्क्वायर रूट एक्स लिख देना है और डी वाई की जगह 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी हम लोगों ने लिमिट जब लगानी है, पहले इंटीग्रेट करूंगी, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाऊंगी। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास पावर में 1 प्लस उससे डिवाइड 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, -11x² डिवाइड बाई 2 + 2x आ जाएगा। और लिमिट मेरे पास यहाँ पे एक और मिस्टेक है, 1 से 0 के दरमियान में हम लोगों ने लिख देनी है। ठीक है, फिर मैंने लिमिट लगा देनी है और लिमिट लगाने के बाद सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर आएगा। आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है रफ वर्क में साइड पे। वैसे आपको मतलब मुझे लगता है इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहले आप 0 पुट करो, -1 पुट करो, तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसके जो है टर्म्स आएंगी। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, -2 + 11 - 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 इक्वेशन 2 मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये तो इक्वेशन 2 बना ली है। अब मैंने क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2, अब जो मेरे पास इक्वेशन 1 बनी थी और जो मेरे पास इक्वेशन 2 बनी है, अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं, ये देखें जी, मेरे पास इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बनी थी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो -1। जब मैं इन दोनों का सम करूंगी तो मेरे पास 3/2 कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ये देखें, लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये मेरे पास अगेन mdx + nd की y की फॉर्म में अगेन इंटीग्रल लिख दिया है, = -1 + 5/2। सिंप्लीफाई किया, 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा, -2 + 5 3/2, और ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई है। ठीक है, अब जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो मैंने प्रूव कर ली। अब मेरे किस चीज़ पे काम करना है, अब मैंने राइट हैंड साइड पे काम करना है। जब मैं इसके राइट हैंड साइड पे वर्क करना स्टार्ट करूंगी तो मुझे पता है कि फॉर्मूले की जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से लिखी गई है, तो मैंने उसकी जगह क्या कर देना है, ये लिख देना है। नाउ फॉर राइट हैंड साइड, अब डबल इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy। ठीक है, अब मैंने इस तरह से पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए, पहले मुझे पता है n क्या है, अगर मैंने उसका इंटीग्रल m dx था तो m लेट किया हुआ था, अब n की जगह और n dy था तो n मेरे पास क्या आ गया, 4y - 6xy। तो कुछ उस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यूज लिखनी है और उसकी पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास n वाली टर्म थी, मैंने इधर n लिख दिया, पार्शियल n ओवर पार्शियल x पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy। सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तो एज इट इज, ये तो इसमें तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, माइनस इसका मेरे पास इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा, -6y। और फिर अगेन इसकी इंटीग्रेशन करूंगी, इसको तो मैं छोड़ दूंगी, इसकी इंटीग्रेशन करूंगी, 8 × 2 16, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा और 16y, और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, dx dy। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो 10y dx dy रह जाएगा, और ये मेरे पास जो है वो रीजन रह गया। ठीक है, अब मैंने इस रीजन की क्या करनी है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो बनानी है। ठीक है, अब ये भी पॉइंट जो है वो समझने वाला है कि मेरे पास, अब ये देखिए, जब मैं इस पॉइंट पे एंटर हुई, ठीक है, तो मेरे पास एक तो इंटीग्रल अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, ये देखिए, जब मैं इस रीजन पर एंटर हुई तो मेरे पास x की वैल्यू 0 से किधर तक है, 1 तक, और y की वैल्यू मैंने कहाँ से कहाँ तक लेनी है, एक मेरे पास y की वैल्यू, ये देखें, x² रखनी है और दूसरी y की वैल्यू क्या रखनी है, √x। जब मैं इस रीजन पे एंटर हुई हूँ ना, तो x की वैल्यू 0 से किधर तक थी, 0 से 1 तक थी, लेकिन जब मैं y वाली टर्म देखूँ तो अलोंग y 0 मेरे पास y² से √x तक है। ठीक है,
तो ये देखिए लिमिट भी वैसे ही मैंने लगा देनी है, और लिमिट लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, लिमिट्स पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, फिर मैंने इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, और फिर इसके लिमिट्स लगानी है, और लिमिट लगाने के बाद कुछ इस तरह से मैंने इसको फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो मेरे पास x, अब जब इसकी x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस x की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ये मेरे पास लिमिट्स हैं 0 से 1 तक 5। अब मैंने 1 पुट करना है, 1/2 माइनस 1/5, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ मेरे पास इस तरह से आंसर आएगा। ये देखें जी, मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 5, 1/2 माइनस 1/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 10, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/10। 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, 3/2। अब मैंने एक चीज़ जो है प्रूव की थी, लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा क्या आया था, 3/2, और मेरा जो राइट हैंड साइड आया वो भी क्या आ गया, 3/2। तो लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 प्रूव दैट, कि हम लोगों ने जो चीज़ प्रूव की थी, जो हम लोगों ने दोनों के आंसर्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, और अगेन फॉर्मूला ग्रीन्स थ्योरम का आप लोगों ने लास्ट पे लिख देना है। ठीक है, ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी का पार्ट जो है बी होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।